उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को गंगा स्नान से रोके जाने की घटना के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस घटना को लेकर इसे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया जा रहा है। पूरे देश के साथ साथ रीवा में भी इस मामले को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुपम तिवारी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अनुपम तिवारी ने कहा कि एक प्रतिष्ठित और पूज्य संत को गंगा स्नान से रोकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह न केवल संत समाज का अपमान है बल्कि करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा है। उन्होंने इस घटना के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धार्मिक आस्था और सनातन परंपराओं की रक्षा की बात तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और संत समाज सहित आम नागरिकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। प्रशासन और सरकार की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन, जिसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपमानजनक व्यवहार किया। उन्हें और उनके शिष्यों को मारा पीटा गया, गिरफ्तार किया गया और उन्हें गंगा स्नान से रोका गया। यह पूरी तरह से सनातन का घोर अपमान है और साधु संतों का अपमान है। देखिए, शंकराचार्य और साधु संत ये समाज के, इस देश के सबसे ऊंचे पद में बैठने वाले लोग हैं और इनके आदेश, दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में समाज, देश और सरकारें काम करती हैं। उनको इस प्रकार से रोकना, उनके तरह करना, इस तरह का अपमानजनक व्यवहार ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है और हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ यह हो। तुलसी बाबा कह के गए हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। एक साधु और एक संत, एक सन्यासी के साथ इस प्रकार जिसने भी किया है, उसका राज्य सदैव के लिए नष्ट हो गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और उस सरकार को, सरकार के लोगों को और जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया है किसी के दिशा निर्देश पर, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए शंकराचार्य जी से और उन तमाम अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और ये दुर्घटना, इस प्रकार की घटना दोबारा इनकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सरकार उन्हें अभी नोटिस दी है कि शंकराचार्य आप है कि नहीं है क्या? वो बिल्कुल शंकराचार्य हैं। गलत नोटिस दिया गया है और वहाँ के एक बहुत बड़े अधिवक्ता कल वहाँ खड़े होकर उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं और सरकार होती कौन है उनको नोटिस देने वाली? शंकराचार्य तो अपने आप में एक ऐसा पद है जो सरकार से भी बड़ा है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है उनसे पूछने का। वो तो स्वामी दो पीठों के शंकराचार्य हैं और उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज उनके प्रति अपनी लेख देकर गए हैं, पूरी तरह से उनको बना के गए हैं, उन पदों पर बैठा के गए हैं। वो उनके शिष्य हैं, किसी को अधिकार नहीं है ये पूछने का। वो हैं ही शंकराचार्य और हम सब उनके सामने नतमस्तक हैं और सारा समाज, सारे सनातन धर्म के लोग उनके सामने नतमस्तक हैं। और वो करते क्या हैं? वो यही ना करते हैं कि लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, सरकारों को जो गलत हो रहा है उनको मार्ग दिखाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सर्व समाज और सबके लिए कल्याण का काम सोचना चाहिए, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज जो गाय काटी जा रही हैं, गायों को मांस को बेचकर विदेशों में
सप्लाई किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है, उससे चंदा ले रहे हैं ये सरकार। यही ना वो कहते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, यही ना वो कहते हैं कि सनातन धर्म में यदि हिंदू है तो उसे गौ हत्या से दूर रहना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें वो कहते हैं। तो क्या गलत कहते हैं? उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है, शंकराचार्य जी ने अभी कल ही बोला है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गौमांस निर्यात करता है वो सनातनी नहीं है। हिंदू कभी भी गौ माता की हत्या करके उन तमाम स्लाटर हाउसों को चलाने में और उनसे चंदा लेकर सरकार नहीं चलाते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि गौमांस बेचने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57।